हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा। कैरेटिन के ऊपर टॉपिक है हमारा बेसिकली। कैरेटिन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कैरेटिन के स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, क्यों करना चाहिए कैरेटिन, किन हेयर में करना चाहिए कैरेटिन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्लाइंट का जो फीडबैक होता है कैरेटिन कराने के बाद, मतलब कुछ मंथ के बाद या नेक्स्ट डे 4 महीने या 15 दिन के बाद कि मेरा हेयर फॉल हो गया कैरेटिन से, या मेरे हेयर वाइट हो गए कैरेटिन से। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा जो वायरल टॉपिक है हेयर फॉल का है, जो कैरेटिन से बोलते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैरेटिन से हेयर फॉल होता है। वो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि किस लिए हेयर फॉल होता है, किस लिए वीडियो हेयर फॉल नहीं होता है, और होता भी है तो क्यों होता है हेयर फॉल कैरेटिन से, किसकी गलती है, हमारी गलती है, क्लाइंट की गलती है। तो उसके लिए हमें पहले कैरेटिन को समझना बहुत ज़रूरी है, और कैरेटिन से पहले फिर हमें उसका शैम्पू को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे डीप फैबुलस का शैम्पू है, डीप क्लिनजिंग। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम शैम्पू, किन हेयर में करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, इसका पीएच लेवल क्या है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इसका ही नहीं पता होगा कि इसका पीएच लेवल कितना है और किन किन हेयर में हमें करना चाहिए, तो फिर आपको हेयर फॉल भी होगा, हेयर लॉस भी होगा, आपका ड्राई भी होगा हेयर, और केराटिन भी आपकी सही नहीं होगी। ठीक है, तो इसका पीएच लेवल 7 से 10 लेवल का पीएच लेवल है। और हमारा हेयर का पीएच लेवल क्या होता है, हर किसी का हेयर का पीएच लेवल अलग होता है। जैसे मेरा हेयर है, नेचुरल हेयर है, ठीक है, तो मेरे हेयर का पीएच लेवल 4.5 या 5.5 है हम मेरे पीएच लेवल। और किसी का हेयर बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे कलर कराया हुआ है, बहुत ज़्यादा कलर कराते हैं या कलर लाइट कलर कराते हैं, तो उसका पीएच लेवल उसी के अकॉर्डिंग होता है, कलर के अकॉर्डिंग। या ड्राई है, ड्राई के अकॉर्डिंग पीएच लेवल होता है। बट फिलहाल जो पीएच लेवल है, जो हमारा नॉर्मल पीएच लेवल होता है 4.5 और 5.5 होता है। और इसका पीएच लेवल 7 से लेकर 10 तक का पीएच लेवल है इसका। और अगर 7 से 10 तक का पीएच लेवल इसका होगा तो फिर क्या होगा हेयर का, वो पूरा ड्राई हो जाएगा, पीएच लेवल बिगड़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इस शैम्पू को करते कैसे हैं, चलो आगे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप हमारा केराटिन का प्रोसेस बताता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है केराटिन का डीप क्लींजिंग शैम्पू। अब डीप क्लींजिंग शैम्पू हमें करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए क्यों करना ज़रूरी है डीप क्लींजिंग शैम्पू। डीप क्लींजिंग शैम्पू हमें इसलिए करना होता है, कभी जो हेयर लेके आते हैं हमारे पास क्लाइंट केराटिन कराने के लिए, उसमें एक्सिस ऑयल होता है या नॉर्मल ऑयल होता है या नॉर्मल हेयर होता है, बट इसको करना कंपलसरी है। कोई भी या घर से क्लाइंट हेयर वॉश भी करके आए हैं ना, तब भी इसको करना करना शैम्पू को कंपलसरी है। ठीक है, क्यों कंपलसरी है, क्योंकि हमें हेयर के क्यूटिकल्स ओपन करने होते हैं। अगर हेयर के क्यूटिकल्स ही ओपन नहीं होंगे तो फिर केराटिन आपके हेयर में पेनिट्रेट नहीं होगी, मतलब हेयर की कोटिंग आपके हेयर पे नहीं होगी। बेसिकली केराटिन एक लेमिनेशन क्रिएट करने का काम करती है। ठीक है, तो अगर वो लेमिनेशन अच्छे से क्रिएट नहीं होगी तो आपका हेयर स्मूथ नहीं होगा, शाइन नहीं आएगी हेयर में, थोड़ा मतलब रिपेयर नहीं होगा। तो इसलिए हेयर का शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है। डीप क्लीनिंग शैम्पू जो फर्स्ट इसका होता है, डीप क्लीनिंग शैम्पू, ये करना बहुत ज़रूरी। अब इसको करते कैसे है, करते ऐसे है, इस शैम्पू को पहले शैम्पू हमने स्कैल्प से लेके लेंथ तक लगाया। ठीक है, और स्कैल्प पे इसलिए लगाना होता है क्योंकि स्कैल्प पे जो भी डर्ट जम्स वगैरह होंगे या जो भी धूल मिट्टी जमी हुई है स्कैल्प पे, उसको क्लीन कर देगा स्कैल्प को और लेंथ को भी। अब सेकंड शैम्पू हमें तब करना है, पहले हेयर को हमें फील करके देखना है क्यूटिकल्स ओपन हुए कि नहीं हुए। और हेयर के फर्स्ट शैम्पू में क्यूटिकल्स ओपन हो गए तो दूसरे शैम्पू करने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि फटाफट फटाफट 2 शैम्पू लगा दिए और चलो अब केराटिन अप्लाई कर देते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ज़्यादा शैम्पू करेंगे तो क्यूटिकल्स डिसबैलेंस हो जाएंगे, जो बैलेंस करने बहुत मुश्किल होते हैं हेयर के। ठीक है, और दूसरी चीज़, अब अगर फर्स्ट शैम्पू में आपका क्लियर नहीं हो रहा है क्यूटिकल्स, तो सेकंड शैम्पू हम करेंगे तो वो स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे स्कैल्प पे, देखो देखो ऑलरेडी हीट होती है स्कैल्प के अंदर, और स्कैल्प के अंदर और इतना हाई पीएच लेवल का शैम्पू आप दोबारा अप्लाई कर, एक ही शैम्पू रहे तो अच्छे से आपका क्लींजिंग कर देगा स्कैल्प की। अब फिर दोबारा आप क्लींजिंग करेंगे इस स्कैल्प की, इसी शैम्पू से डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपकी स्कैल्प अनबैलेंस हो जाएगी। अब अनबैलेंस हो जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, स्कैल्प पे मास्क वगैरह लगाते हैं और
क्योर वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है स्कैल्प जो हमें लगानी पड़ती है बैलेंस करने के लिए। हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं स्कैल्प के, तो केराटिन में तो हमें स्पा या ट्रीटमेंट या कोई मास्क लगा नहीं सकते, बट हमें स्कैल्प भी मेंटेन रखनी है अपनी और केराटिन भी हमारी हो जाए। वो करने का तरीका यही है कि स्कैल्प के ऊपर दोबारा शैम्पू ना करें। अगर दोबारा आप शैम्पू करेंगे ऑब्वियसली हेयरफॉल होगा, डेफिनेटली होगा। तो इस वजह से हमारा हेयरफॉल होता है, अदरवाइज हेयरफॉल होने का कोई, हम स्कैल्प पे करते ही नहीं है केराटिन, बिल्कुल भी नहीं करते। जो केराटिन का प्रोसीजर है वो लेंथ के लिए है, ना कि स्कैल्प के लिए। बट आप लोग जितने भी इस इंडस्ट्री में, जितने भी हेयर इंडस्ट्री में, मैं भी एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो असिस्टेंट को दे देंगे शैम्पू करने के लिए, सीधा क्या करेंगे, लो इसको शैम्पू कर दो, फटाफट फटाफट 2 शैम्पू मार देगा और दे देगा, लो सर मैंने शैम्पू कर दिया। बट कैसे किया ना आपको पता ना मेरे को पता। तो स्कैल्प का जो केराटिन का शैम्पू होता है वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही रीज़न सबसे मैटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही होता है। स्कैल्प के ऊपर बार बार शैम्पू करने से ही इस केराटिन का हेयरफॉल होता है, केराटिन में हेयरफॉल होता है। अदरवाइज नहीं तो केराटिन का कोई हेयरफॉल होता, केराटिन से कोई हेयरफॉल होता नहीं, किसी और चीज़ से हेयरफॉल होता है। या तो क्लाइंट ने कोई ऐसा चीज़ यूज़ की है घर पे जिससे हेयरफॉल हो रहा है उसको, या फिर कोई इंटरली प्रॉब्लम हुई है, हार्मोन डिसबैलेंस हुए उसके, उसकी वजह से हेयरफॉल हो रहा है। या जैसे अभी मानसून मौसम चल रहा है, इस मौसम में हर किसी को हेयरफॉल हो जाता है, स्वेटिंग इतनी होती है, ठीक है। तो यही छोटे छोटे टॉपिक है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो इस शैम्पू को 2 बार करेंगे, ठीक है, चाहे तो तीसरी बार पर, जैसे वर्जन हेयर होता है कभी कभी क्यूटिकल्स ओपन नहीं होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे हो जाते हैं, 2 बार में हो जाता है। बट अगर नहीं होता है तो आपको रीचेक करना है, हर शैम्पू में रीचेक करना है शैम्पू करने के बाद कि क्यूटिकल्स ओपन हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो आपको आगे से ध्यान देना है, आप स्कैल्प पे मत करना शैम्पू बार बार, स्कैल्प के लिए एक ही शैम्पू है। बिकॉज अब अगर 2 बार शैम्पू कर रहे हैं या 3 बार शैम्पू कर रहे हैं तो आपको लेंथ पे शैम्पू करना है, ना ही कि स्कैल्प पे। स्कैल्प के लिए तो है ही नहीं भाई केराटिन, मैं बार बार आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड आती है हमारी केराटिन। अब केराटिन कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसका इंग्रेडिएंट्स है। देखो बेसिकली जो डी फैबुलस की केराटिन होती है, हम डी फैबुलस केराटिन यूज़ करते हैं अपने सैलून में, तो ये यूएसए की ब्रांड है, ठीक है, यूएसए की ब्रांड है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है, असाई ऑयल है और विटामिन ए है, विटामिन बी है। तो असाई ऑयल इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो असाई ऑयल का क्या काम है, असाई ऑयल का ये काम है बालों को डैमेज फ्री करना, स्मूथनेस लेकर आना हेयर में, रिपेयर करना हेयर को, ठीक है। ये जो कलर से डैमेज होते हैं उसको कलर को सही करना, ठीक है। तो ये असाई ऑयल के बेनिफिट है। और विटामिन ए, विटामिन ई आपको पता ही है किस लिए होता है, हेल्दी होते हैं सब, काफ़ी हमारी बॉडी के लिए भी, हमारे हेयर के लिए भी, हमारे नाखूनों में भी होते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। अब शैम्पू तो हमने कर दिया 2 बार, क्यूटिकल चेक करके देख लिया हमने कैसे करना है कैसे नहीं। अब केराटिन को अप्लाई कैसे करना है। डी फैबुलस का जो प्रोटोकॉल है वो ये प्रोटोकॉल है कि हेयर को 80-90% आप ड्राई कर लो। 80-90% ड्राई करने का मतलब है कि थोड़ा बहुत गीला, अगर आप प्रॉपर ड्राई करके लगाते हो तो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज 80-90% 70% तक इसको हेयर को ड्राई करके लगाना होता है अपने हेयर के अंदर। और वेटिंग टाइम कितना होगा, वेटिंग टाइम अब आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शैम्पू के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो एक ही शैम्पू में या 2 शैम्पू में आपके क्यूटिकल्स ओपन हो गए इजीली, तो आप 30 मिनट्स भी रख सकते हैं। वर्जन हेयर है तो फिर 45 मिनट्स भी रख सकते हो उसका वेटिंग टाइम ये। अब ड्राई करने के बाद आपको इसको अच्छे से सेक्शन बाई सेक्शन लगाना होता है ज़रूर। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी होगा भाई ड्राई करके लगाएंगे तो बालों में तो केराटिन बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगा, पूरी बोतल ख़त्म हो जाएगी बालों में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई बालों से जितना गीले बालों में लगती है ना केराटिन, उससे ज़्यादा ड्राई बालों में कम लगती है, ठीक है। ड्राई बालों में कहने मतलब है ड्राई बालों में कम लगती है। अब करने का तरीका या लगाने का तरीका पता हो ना इंसान को, तो किसी को भी पता हो तो वो अच्छे से लगाएगा। अब डायरेक्ट हम लगाना स्टार्ट कर दे भर भर के, भाई आपको गीले बालों पे लगा रहे हो, आपको क्या पता लग रहा है कितनी कितनी केराटिन लग रही है कितनी, क्योंकि उसके अंदर पानी भी है बालों के अंदर, ठीक है। और आप केराटिन भी लगा रहे हो, कितनी लगा रहे हो मेरे को खुद नहीं पता मैं कितनी लगा रहा हूँ, आपको खुद नहीं पता आप कितनी लगा रहे हो, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ड्राई बालों में आप लगाएंगे, आपको पता होगा कि मैंने बाल ड्राई किया था,
अब कितनी क्वांटिटी में आप लगा रहे हो, एक्सेस लग रही है वो भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे बालों में ये केराटिन एक्सेस लग रही है, आपके कॉम में निकल के आएगी केराटिन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है मोस्टली कि आप ड्राई करके लगाओ बाल, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अब बहुत सी ऐसी होती है कि कितना स्ट्रेट करेगा, बिल भाई देखो स्ट्रेट फोकस स्ट्रेट नहीं करेगा, 25 और 30% तक बाल स्ट्रेट करता है। बेसिकली केराटिन प्रेफर नहीं करता स्ट्रेटनिंग के लिए, बिकॉज आपका हेयर टेक्सचर पर डिपेंड करता है स्ट्रेटनेस, क्योंकि जब बाल रिलैक्स होता है तो वो बालों में थिकनेस आ जाती है, तो वो रिलैक्स हो जाता है बाल, तो वो स्ट्रेट दिखता है। और जैसे जैसे केराटिन हमारी जाती रहती है वो नॉर्मल अपना टेक्सचर आता रहता है। अब कितने वॉश चलती है केराटिन, 45 वॉशेस चलती है केराटिन, और नोएडा के पानी में तो 40 वॉशेस मान के चलो, 45 तो बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत अच्छे से केयर करते हैं क्लाइंट तो 55 वॉशेस 60 वॉशेस भी चल जाती है किसी किसी की। ठीक है, तो केयर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन, ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं होने चाहिए। वेटिंग टाइम क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, 30 to 45 मिनट्स का वेटिंग टाइम होगा। कौन से हेयर पे 45 मिनट्स होगा और कौन से हेयर पे 30 मिनट्स, जैसे केमिकल ट्रीटेड हेयर है उस पर 30 मिनट्स होगा, और वर्जन हेयर है उस पर 45 मिनट्स होगा। तो डिपेंड करता है कौन से हेयर पे कितना हमें रखना है। कोई हेयर फॉल, देखो केराटिन जो है लेंथ के लिए होती है, तो लेंथ पे ही अप्लाई करो। ठीक है, अपना क्लीन रैप या इसके शावर कैप लगा लो, लगा के छोड़ दो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लीन रैप लगाएंगे या शावर कैप लगाएंगे तो आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं। ये पता नहीं कौन कौन सी मिथ लोगों के अंदर दिमाग में आ गई है कि शावर कैप लगाने से हीट जो मॉइस्चर होगा वो हमारे हेयर के अंदर ही रह जाएगा, उड़ेगा नहीं। भाई कोई हवा थोड़ी है कि उड़ जाएगी, प्रोडक्ट लगाया आपने, हवा थोड़ी लगाई है, केमिकल थोड़े लगाया है कि उड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो केराटिन होता है ना, जो केराटिन शावर कैप या क्लीन रैप हम इसलिए लगाते हैं ताकि बाल जो हमारा हेयर है वो मॉइस्चर तो देगा नहीं, बट जो इसकी फ्रेगनेंस होती है वो चढ़े ना दिमाग में, और इधर उधर क्लाइंट अब आधा घंटा या 45 मिनट बैठा है उसके दिमाग में स्मेल चढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आंखों में लगती है भाई, केराटिन लगती है आंखों में। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पे, तो वो बोल रहे थे कि केराटिन नहीं करनी चाहिए, बोटॉक्स करनी चाहिए। क्यों भाई, केराटिन क्यों नहीं करनी चाहिए? आपको अगर करना नहीं आता है तो केराटिन नहीं मत करो, आप बोटॉक्स करना है तो बोटॉक्स करो। केराटिन भी करनी चाहिए, बोटॉक्स भी करनी चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग तरीका है। अब बोटॉक्स के लिए भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, दूसरी वीडियो बनाएंगे हम बोटॉक्स कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम केराटिन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यही है। और कहते हैं कि कैंसर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, भाई कुछ नहीं होता। 0.2% इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसके अंदर केराटिन के अंदर। अगर 0.2 कुछ भी नहीं होता, 0.2 हल्का सा, ना के बराबर भी नहीं होता 0.2। ठीक है ना, अगर 0.2 से ऊपर जाते हैं या 3 जाते हैं या 3 से भी ऊपर जाते हैं ना, या 3 तक भी जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होती। आप उसको गूगल करके देख, इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, इसको गूगल करके देख सकते हो कितना फॉर्मल्डिहाइड है इसके अंदर, आपको सब मेंशन हो जाएगा। भाई यूएस से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ये, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी मार्केट में पकड़ा दिया केराटिन या कहीं से भी आपने ले ली तो आपको लो कर लो केराटिन, ऐसा नहीं है। यूएस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड केराटिन है ये, तो इसमें कोई भी कैंसर, कोई भी ऐसा एलर्जी, कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको हार्म करेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आई होगी वीडियो। ठीक है, जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसके, या जो भी प्रोसीजर आपको बताया है सबको समझ में आया होगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अच्छे से इसको करो, अच्छे से इसको बताओ क्लाइंट्स को, कंसल्टेशन आप अच्छे से करो। ठीक है, कंसल्टेशन की वीडियो बनाएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो अब आगे बनाएंगे। अब बताना मेरे को कमेंट्स में कि कंसल्टेशन की वीडियो बनाएं या प्रैक्टिकल की। अगर आपका कोई इशू है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि आपका क्या इशू है, क्या इशू आता है केराटिन करने में, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके। मेरे को डीएम भी कर सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, तो मैं वहाँ पे भी ऑनलाइन रहता हूँ, या आप मेरे को वहाँ पे डीएम करके बता सकते हो कि मेरे को ये इशू आता है। पर्सनली मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज यही टॉपिक था सिर्फ, तो ख़त्म करते वीडियो को। थैंक यू सो मच।